मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी परीक्षा की तैयारी के क्रम में मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति का, उसमें हम सीरीज वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। सीरीज वाले प्रश्नों का ये अंतिम क्लास होगा, अंतिम वीडियो होगा। आइए इसमें देखते हैं कि सीरीज में जो विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं। अभी तक हमने सीखा कि जो 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसका योग हम किस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि अगर क्रमागत विषम संख्याएं हों, क्रमागत सम संख्याएं हों, क्रमागत किसी संख्या के गुणज हों, क्रमागत किसी संख्या के वर्गों का योग हो, क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग हो, क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग हो, तो इस टाइप के प्रश्नों को हमने सॉल्व करके देखा। अब आइए इसमें हम चर्चा करते हैं कि जो विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम उसका सलूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि पूछता है, एक क्वेश्चन आ गया कि 9 + 16 + 25 प्लस डॉट 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 करके और प्लस यहाँ लिख दिया कि 225 बराबर कितना। तो जब हम यहाँ देखेंगे ऐसे तो हमको यहाँ 16 और 9 में जो अंतर आएगा वही अंतर 25 और 16 में नहीं आएगा। 9 और 16 में अंतर 7 का है, 16 और 25 में अंतर 9 का है। तो अंतर जो होगा वो बराबर यहाँ नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम देखें कि जहाँ जितनी संख्याएं दिख रही हैं सब किसी न किसी संख्या की वर्ग हैं, ये वर्ग संख्या है। तो हम इसी को लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये डॉट 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 है और इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। तो यानी कि हमसे ये पूछा कि 3 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो आपसे बताया गया है कि 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा वह आपको बताया गया है कि n + 1 2n + 1 बटा 6। तो चूंकि ये 1 से लेकर के नहीं है तो इसलिए हमको क्या करना है, 1 का वर्ग इसमें नहीं है और 2 का वर्ग नहीं है, तो हम उसको बाद में हम माइनस कर लेंगे। पहले इसको आइए देखते हैं। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ n बराबर अगर 1 से लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो n बराबर 15 होगा। तो ये होगा 15, n + 1 16 और 2n + 1 31 बटा 6। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 2 अठी 16 और ये हो जाएगा 8 पच्चे 40 गुणे 31, 4 एकन्नम 4, 4 तियाँ 12, 1240। ये आ गया हमारा 1 से ले करके और 15 तक के वर्गों संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। इसी में से हम माइनस कर देंगे 1240 में से। अगर हम माइनस कर दें किसका, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4, यानी यहाँ से हम 5 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1235 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे अगर मान लीजिए प्रश्न करता है कि 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 + 7 + 8 + 9 - 10 और ये जाता कहाँ तक है, -50 तक। तो ये बराबर कितना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये प्लस के साथ है, 5 माइनस के साथ हो गया, 6 7 8 9 प्लस के साथ है, 10 माइनस के साथ हो गया। तो इसमें हम करेंगे क्या कि 5 वाली जो सीरीज है वो माइनस में जा रही है और बाकी सब प्लस में जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, हमको पता है कि हम अगर इसको इस टाइप से निकालें कि एक बार 1 से 50 तक की पूरी संख्याओं का योग हम निकाल लें, तो इसको हम निकालेंगे अंतिम संख्या में। पहली संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे और जितनी संख्याएं हैं उतने से गुणा करेंगे तो हमको योग निकल जाएगा। अब अंतिम संख्या 50, पहली संख्या 1, दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया गया तो यही औसत आता है, पहले वीडियो में बताया गया है।
और 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में 50 संख्या है तो 50 का गुणा कर दिया गया। यहाँ इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। ये बराबर हो गया 25 गुणे 51, 25 एकड़ 25 और 25 पचे 125, 127, 1275 तो आया 1 से लेकर के और 50 तक की संख्याओं का योग। लेकिन जो 5 वाली सीरीज है वो माइनस में है, तो 5 वाली सीरीज को अगर हम पहले जोड़ लें कि 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और डाट डाट डाट, ये गया कहाँ तक है 50 तक। तो हम देखेंगे इसमें टोटल जो यन है यानी पदों की संख्या है 5 धाई 50, 10 पद हैं। अगर इसको हम निकालेंगे, इसका योग हम निकालेंगे तो ये आएगा अंतिम संख्या मतलब 50, पहली संख्या का मतलब 5 बटा 2, ये औसत होगा, और गुणे 10 संख्या है तो 10 से गुणा कर दिए, 2 पच्चे 10 कट गया। अब ये हो गया 55 गुणे 5, तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 2 27, यानी 5 वाली जो सीरीज माइनस में थी उसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 275। अब 275 चूंकि सब माइनस के साथ था तो ये माइनस 275, हमने कह दिया कि ये माइनस 275 है। अब हम करेंगे क्या, इसी को 1275 में से 275 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वही आ जाएगा, यानी 1200, और यही हमारा उत्तर होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डाट 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 करके +25 + 24 + 25 + 24 + 23 और डाट 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 +2 और +1 बराबर कितना। तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 25 तक संख्या गई है और फिर वहीं से ही डिसेंडिंग होना शुरू हो गई है। तो इसमें सभी संख्याएं 2-2 बार हैं, 1 से 24 तक की संख्याएं 2-2 बार हैं, लेकिन 25 की संख्या अकेली है। जो इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, सबसे बड़ी संख्या जो मिलेगी उसी का अगर हम वर्ग कर दें तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या 25 होगी और 25 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 625 आएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब इस प्रकार की सीरीज मिलेगी तो हमको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या मिलती है उसी का हम वर्ग कर लेते हैं और वही हमारा उत्तर होता है। जैसे अगर हम छोटा सा उदाहरण अगर आपसे कहें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बराबर कितना, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25, यही हमारा आंसर होगा। और आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 4 19 और 3 19 और 1 20 2 22 2 24 1 25, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे अगर चलें तो आगे प्रश्न इस टाइप से पूछता है कि -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 और ये डाट 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 करके ये 50 तक गया, तो ये बराबर कितना होगा। अब इसमें अगर हमको देखें, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो 50 संख्याएं हैं, एक संख्या जितनी भी यहाँ विषम संख्याएं हैं सब माइनस में है, जितनी सम संख्याएं हैं सब प्लस में हैं। तो अगर हम 2-2 का जोड़ा बनाए, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, तो यहाँ देखेंगे क्या 2 में से 1 गया 1, 3 में से 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, और टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, जोड़ा कितना बनेगा, तो 1 से 50 तक में 50 संख्या है तो 25 जोड़ा बनेगा और सब में एक एक शेष बच जाएगा, यानी जो हमारा उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 25। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये आ रहा है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है, जैसे पूछ लिया मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 -4 +1 + 2 + 3 -4 डाट 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 ये कह दिया और कहा कि ये 63 पद तक का योग कितना होगा, योग कितना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ कि जो 1 + 2 + 3 -4 हो रहा है,
1 + 2 + 3 -4, 1 + 2 + 3 -4, और ये गया कितना 63 पद तक। तो 63 पद का मतलब होता है, और 4 4 का यहाँ पेयर बन रहा है। तो जब हम भाग देंगे तो 4 से 60 में 63 में भाग देंगे तो 60 तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन शेष जो बचेगा वो 3 होगा। शेष जो बचेगा वो 3 होगा। शेष जो बचेगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब इसमें हमको देखना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि हर पेयर में शेष बचता क्या है। तो 1 2 3 और 3 6, 6 तो प्लस के साथ है और 4 माइनस के साथ है। तो 6 में से 4 गया, 2 यहाँ बच जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा, यानी पेयर टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बन रहे हैं, तो 15 पेयर बन रहे हैं पूरा पूरा, और इसके साथ 3 शेष बच रहा है। तो 15 पेयर में 2 2 शेष बचेगा, तो 15 गुणे 2 ये हो जाएगा, ठीक। धन 3 संख्या 3 पद शेष बच रहा है। 3 पद कौन कौन सा, 3 पद 1 + 2 + 3, यही शेष बच रहा है। तो जोड़ेंगे होगा क्या, 15 दूनी 30 और धन 3 2 5 1 6, यानी जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है कि क्वेश्चन पूछ लिया 1 + 2 - 3 + 1 + 2 - 3, ऐसे ऐसे गया है ये, और गया है कितने पद तक, मान लीजिए कह दिया कि ये कह दिया कि 74 पद तक का योग कितना होगा। अब यहां अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि ये 3 3 का पेयर ये बनेगा। टोटल पद है 74, तो 74 में जब हम 3 से भाग करेंगे तो 24 3 72, टोटल तो 24 पेयर बन जाएंगे, 24 तो पेयर बन जाएंगे, ये पेयर हो गए। और उसके बाद 2 ये शेष बच जाएगा, ठीक। अब पेयर की कंडीशन ये है कि 1 + 2, यानी कि 3 प्लस के साथ है और 3 माइनस के साथ है, तो कैंसिल हो जाएगा, टोटल ये कैंसिल होता चला जाएगा। तो जो 24 पेयर बनेगा वो तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बाद में 2 पद यही शेष रह जाएंगे। तो 2 पद कहाँ से होगा, 1 + 2, यही दोनों पद शेष बच जाएंगे, और यही हमारा क्या होगा, 1 + 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी सीरीज के प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉल्व करने के लिए सीरीज के प्रश्नों में हमको कुछ ना कुछ इस प्रकार से ढूंढना है उसकी विशेषता, कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएं। जब तक हम उसकी विशेषता को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमको देखना ही है कि यहाँ पे कुछ ऐसी विशेषता इस प्रश्न की नज़र आ रही है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, नहीं तो हम जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे और उसका योग हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।